भाव समझ रहे हैं। जहाँ पर लोक में उपकार का अर्थ भलाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वो अर्थ अपने यहाँ पर इस प्रकरण में नहीं लगाना है। उपकार का अर्थ अर्थात निमित्त। और निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त वो कार्य के होने में अनुकूल है। मैं समयसार 86वीं गाथा का आधार लेकर बात। निमित्त होता है अनुकूल और उपादान होता है अनुरूप। समझ में आया? अनुकूल और अनुरूप होता है। तो निमित्त अनुकूल होता है। क्यों? क्योंकि वो समीपवर्ती होता है। देखो, एक होता है वन और दूसरा होता है उपवन। क्या फर्क है? क्या फर्क है उसमें? एक होता है वन और दूसरा होता है बगीचा। हाँ, वन मतलब उपवन यानी छोटा बगीचा, छोटा वन, उसका ही छोटा भाग। वन म्हणजे बगीचा आणि वन म्हणजे जंगल। देखो, वन मतलब जंगल होता है और उपवन मतलब बगीचा जो गांव के समीपवर्ती होता है। उपवन ये गांव के समीपवर्ती होता है। ठीक है? कहने की बात इतनी है कि उपवन मतलब समीप का परिचायक है। ठीक है? जैसे एक राष्ट्रपति होता है और एक उपराष्ट्रपति होता है, तो वहां पर उप का अर्थ राष्ट्रपति के गैर हाजिरी में ये राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा नहीं लेना। उपराष्ट्रपति मतलब भले ही वो राष्ट्रपति के गैर हाजिरी में वो वहां पर खड़ा तो रहेगा, लेकिन एक भी निर्णय लेने में समर्थ नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति खाली नामवर्ती है। उप को लेकर उसकी सारी पावर्स कैंसल हो जाती है। राष्ट्रपति की कोई पावर्स इसके पास नहीं रहती। जैसा पिता थोड़ी देर के लिए दुकान से बाहर जाए और छोटे बच्चे को बिठाकर चला जाए। अब बच्चा ना तो ग्राहक कर रहा है ना कुछ कर रहा है, बस बैठा है और भाव पूछा तो भाव भी मालूम नहीं है। तो क्यों बिठाया गया है? ना व्यापार कर रहा है, ना उसको कुछ भाव मालूम है, तो क्यों बिठाया गया है? जो नौकर बैठे ना, नौकरों के ऊपर थोड़ी सी एक नजर रखने के हेतु, अर्थात वो उतना ध्यान रखेगा, बस, बाकी उसका कोई प्रयोजन नहीं। उसी प्रकार उपकार का अर्थ यहाँ पर निमित्त है। देखो, एक होता है कारक, एक होता है कारक। कारक मतलब क्या? कारक मतलब करने वाला। कारक मतलब कर्ता। 6 कारक है ना, तो सब कर्ता के रूप में है। लेकिन कार का अर्थ कर्ता नहीं होता है। कार का अर्थ होता है समीप। कार का अर्थ है समीप। ठीक है? उपकार का अर्थ हो गया निमित्त। पास में रहकर जो वहां पर खड़ा रहा उसको अपन निमित्त कह रहे हैं। ठीक है? चलिए, कल हमने कौन सा सूत्र देखा था? किसी को याद है? कार का अर्थ रिपीटेशन भी होता है। हाँ, ओंकार, कार का अर्थ रिपीटेशन, राइट। लेकिन यहाँ पर कार का अर्थ समीप लेना है, राइट। नमोकार, वो कार जो है मकार, म का रिपीटेशन, सो वो अलग बात हो गई। ठीक है? एक शब्द के अनेक अर्थ यहाँ पर लिए जा सकते हैं। हाँ जी, कल हमने एक सूत्र देखा, 17वां सूत्र, जहां पर क्या बात आ गई थी 17 में?
दो शब्द आए थे, उपग्रहो और उपकार। उपग्रहों का क्या अर्थ लिया था? गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकारः। तो वहां पर हमने उपग्रह का अर्थ परिणमन लिया था और उपकार का अर्थ निमित्त लिया था। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ था? गति और स्थिति में, स्थिति रूप परिणमन में धर्म अधर्म का उपकार है। किसके ऊपर? जीव के ऊपर। कहाँ से लाया? ऊपर के सूत्र में, 15वें सूत्र में जीव की बात चली थी, तो जीव के ऊपर उपकार है। किसका? धर्म और अधर्म का। लेकिन बात अभी भी पूरी समझ में नहीं आई, रिस्पेक्टिवली लगानी है। गति में धर्म द्रव्य का उपकार है और स्थिति में अधर्म द्रव्य का उपकार है। ठीक है, हमने काफी उहापोह किया। उपग्रहो ऐसा द्विवचन क्यों लगाया? एक वचन लगाते तो क्या होता? एक वचन लगाते तो गति और स्थिति में धर्म द्रव्य निमित्त है और गति और स्थिति में अधर्म द्रव्य निमित्त है। ऐसे दोनों का एक ही कार्य होता, विरुद्ध कार्य नहीं दिखाई देता, तो फिर दो शब्द कहने का प्रयोजन नहीं फलित होता। और यहाँ पर उपग्रहो कहकर रिस्पेक्टिवली ये भिन्न भिन्न कार्य है, ऐसा ज्ञान कराना था। ठीक है, दूसरी शंका क्या आई थी? उपग्रह ये शब्द ही हटा दो तो इससे गारो दोष लगता है, सूत्र लघु हो जाएगा। तो वहां पर आचार्य देव ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, और उसका हटा देने से क्या होगा? अर्थ ये होता है धर्म द्रव्य जीव के गति में निमित्त है और अधर्म द्रव्य पुद्गल की स्थिति में निमित्त है, ऐसा अर्थ बन जाता। क्या कहा? धर्म द्रव्य जीव की गति में निमित्त और अधर्म द्रव्य पुद्गल की स्थिति में निमित्त। लेकिन पुद्गल की गति और जीव की स्थिति के लिए निमित्त कोई द्रव्य नहीं दिखाई देता, इसलिए उपग्रहो ये शब्द महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, थोड़ा सा ये व्याकरण की बात है। व्याकरण की बात वर्णी जी के प्रवचनों में से आई है, तो उसी को लेकर थोड़ा सा ये बात खड़ी की है ना। आगे बढ़ते हैं। 18वां सूत्र था आकाशस्यावगाहः। आकाश द्रव्य का जीव के अवगाहन में उपकार है। आकाश द्रव्य का जीव के ऊपर क्या उपकार है? या जीव के अवगाहन देने में वो निमित्त है। ठीक है, हाँ जी। तो 19वां सूत्र अब हमको आगे लेना है। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम। देखो, अभी धर्म द्रव्य का उपकार की बात हो गई, अधर्म द्रव्य के उपकार की बात हो गई और आकाश द्रव्य के उपकार की बात हो गई। ठीक है, अब नंबर किसका है? अब पुद्गल द्रव्य का जीव के ऊपर उपकार। देखो, विचारणीय बिंदु ये है, देखा जाए तो हरेक का एक दूसरे के ऊपर उपकार होता है, लेकिन यहाँ पर बात अन्य द्रव्यों का जीव के ऊपर उपकार ऐसा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये सभी द्रव्य निमित्त रूप है, ये कर्ता नहीं है, ये जीव को समझ में आना चाहिए। ठीक है, सूत्र पढ़ते हैं फिर से। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम। संधि शरीर, वांग, वांग मतलब वचन, मनः मन, प्राणापानः अर्थात श्वासोश्वास या प्राणापान, ये पुद्गलानाम पुद्गल के है क्या? उपकार। किसके ऊपर? जीव के ऊपर। ठीक है, पुद्गल का जीव के ऊपर किया गया उपकार क्या क्या है? शरीर,
मतलब 5 प्रकार की शरीर की प्राप्ति इस जीव को होती है। तो ये क्या है, 5 प्रकार के शरीर की प्राप्ति जीव को होना, ये पुद्गल द्रव्य का जीव के ऊपर उपकार, उपकार मतलब निमित्त रूप ये जीव को है ऐसा कहा जाता है। ठीक है। वचन, मैंने उसके वचन सुने, जीव को वचन नहीं होते लेकिन जीव के ऊपर उपकार कहा जा रहा है, अर्थात निमित्त रूप ये वचन है इस जीव के, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। फिर मन अर्थात द्रव्यमन और भावमन, ये भी पुद्गल कर्म की भावमन तो जीव का ही रहता है, लेकिन द्रव्यमन ये पुद्गल कर्म से रचित ऐसे होने से ये जीव के ऊपर उपकार है। श्वासोश्वास और श्वासोश्वास क्या है, ये भी पुद्गल जनित है, अर्थात ये भी पुद्गल का जीव के ऊपर उपकार है। ठीक है। समझने की बात इतनी है कि यहाँ पर यह क्रम क्यों दिया है आपने, पहले शरीर बाद में वचन फिर मन फिर प्राणापान, ऐसा क्रम क्यों है। तो आचार्य देव इसका समाधान करते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले शरीर ही नहीं होगा तो किसकी बात करें, इसलिए पहले शरीर का होना जरूरी है। ठीक है। फिर दूसरा क्या आया, वचन, शरीर के बाद वचन ही मिलते हैं। वचन क्यों, दूसरा इंद्रिय कौन सा है, वचन है, तो वचन की बात यहाँ पर आ गई, वचन दूसरा क्रम से आ गया। फिर वचनों के उपरांत ही क्या है, मन होता है, और श्वासोश्वास सभी जीवों के होता है, इसलिए उसको लास्ट में रखा गया है। याद रखना, ये अपर्याप्त जीवों की बात नहीं चलती है। दूसरा 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों की भी बात नहीं लेना। ठीक है। ये श्वासोश्वास की अपेक्षा मैं कथन कर रहा हूं, या मन की अपेक्षा भी बात समझ लीजिए। ओके। यहाँ पर मात्र पर्याप्तकों की अपेक्षा से ये कथन किया गया है। अगला सूत्र भी एक बार पढ़ लेते हैं। यह भी सूत्र पुद्गल के जीव के ऊपर उपकार की ही बात है। क्या है सूत्र, सुख दुख जीवित मरणोपग्राहश्च। क्या फिर से पढ़ते, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, नॉट ग्राहश्च, ग्रहाश्च। ठीक है। संधि देखते हैं, सुख दुख जीवित मरण उपग्रह च। ठीक है। च से क्या अर्थ लेना, च से अर्थ ये लेना, ऊपर के सूत्र से आप ऊपर के सूत्र की अनुवृत्ति कर लेना, अर्थात ये हम पुद्गलों की चर्चा कर रहे हैं जो ऊपर करे आए हैं। ठीक है। तो च का अर्थ तो ये बन गया। यहां पर और एक प्रश्न खड़ा हुआ, क्या आपने 2 सूत्र क्यों बनाए, एक ही सूत्र बना देते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्यों, यदि हम 2 सूत्र नहीं, एक ही सूत्र बनाते तो क्या होता, शरीर सुखरूप, वचन दुखरूप, मन प्राण में निमित्त, और मन जीवन में निमित्त, और प्राणापान मरण में निमित्त, ऐसा उसका अर्थ बनता। समझ में आ रहा है क्या। फिर से कहूं, यदि एक ही सूत्र बनाते तो कोई ऐसा समझता कि शरीर से सुख, वाणी से दुख होता है, जीवन मन से जीवन, और आयु से मरण होता है, तो ऐसे उस सूत्र का अर्थ बन जाता। इसलिए 2 अलग सूत्र बनाए। और एक कारण है,
अगला सूत्र का अर्थ अगले सूत्र में भी इस 20वें सूत्र का प्रयोग करना है, इसलिए ये सूत्र अलग लिखा गया है। ठीक है, आगे एक प्रश्न है, पुद्गल का जीव के सुख में क्या उपकार है? आ रहा है ना? अगले सूत्र में अगला सूत्र इनफैक्ट परस्परोपग्रह जीवानाम। क्या अगला सूत्र क्या है? परस्परोपग्रह जीवानाम। तो कह रहे हैं कि ये जीव में अगले सूत्र का अर्थ क्या हो रहा है? परस्पर मतलब एक जीव का दूसरे जीव में उपग्रह है, उपग्रह होना अर्थात एक जीव के परिणमन में दूसरे जीव का उपकार है। अब उपकार शब्द फिर से वो 17वें सूत्र से ले लेना। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? जीव के परिणमन में, एक जीव के परिणमन में दूसरे जीव का क्या है? उपकार है। वैसे आगे बढ़ने से पहले अपन एक बात कर रहे थे, क्या? पुद्गल का उपकार। तो पुद्गल का उपकार क्या है 20वें सूत्र की अपेक्षा? सुख में उपकार क्या है? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। तो कह रहे सुख में, जीव के सुख में पुद्गल का क्या उपकार? कह रहे साता वेदनीय का उदय होना, यह जीव के सुख में पुद्गल का उपकार अर्थात निमित्त। ठीक है, जीव के दुख में पुद्गल का क्या उपकार? तो कह रहे हैं कि असाता वेदनीय का उदय होना, ये जीव के दुख में पुद्गल का उपकार। फिर तीसरा, जीव के जीवन में पुद्गल का क्या उपकार? तो कह रहे हैं आयु कर्म का उदय होना, ये जीव का जीव के जीवन में उपकार। और मरण में कह रहे हैं आयु कर्म का अभाव होना, क्षय नहीं अभाव होना, वो जीव के मरण में पुद्गल का उपकार। ठीक है, यदि हम उपकार भलाई के रूप में माने तो यहाँ पर दुख और मरण में जीव क्या भलाई करता है, अर्थात पुद्गल जीव का क्या भलाई करता है? तो कोई भलाई नहीं करता। समझ में आया? तो ये सुख दुख जीवित मरण उपग्रहाश्च। ठीक है, उपग्रह का अर्थ क्या लेना? परिणमन। ठीक है, हाँ जी। देखो, एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के ऊपर क्या उपकार हो सकता है? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। ये एग्जाम्पल मोक्ष शास्त्र जो रामजी भाई वाला है उसमें आया है। कहा कि एक पत्थर से किसी बंगले की कांच के ऊपर मार दिया एक पत्थर, तो कांच फूट गई। तो कह रहे हैं ये एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के ऊपर उपकार हो गया। समझ में आया? उपकार का अर्थ वहां पर क्या हुआ कि वो कार जो फूट गई है उसमें निमित्त कौन है? वो पत्थर, बस। तो ये उपकार की बात वहां पर भी समझ लेना। मतलब ऐसे उदाहरणों के माध्यम से अपन क्या फलित कर रहे हैं कि उपकार मतलब भलाई नहीं, उपकार मतलब यहाँ निमित्त लेना। और निमित्त क्या करता है? निमित्त कार्य के समीपवर्ती होता है लेकिन कार्य में सहभागी नहीं होता। ठीक है, समीपवर्ती होते हुए भी सहभागी नहीं होता। वो कैटलिस्ट के समान है। कैटलिस्ट क्या करता है?
रिएक्शन को तेज करता है या धीमी करता है। तो तेज और धीमी करने में निमित्त कौन है, वो वहाँ कारण कौन है, तो कह रहे कैटलिस्ट। लेकिन कैटलिस्ट का क्या गया, कुछ भी नहीं गया। देखो और एक उदाहरण देता हूँ, ये दूध है, एक कटोरे में दूध है, दूध में हमने क्या डाला, एक नरेटी डाल दी। नरेटी डालने से क्या हो गया, दूध का दही हो गया। नरेटी का कितना अंश उस दूध में उतरा तो दही हुआ, कह रहे नरेटी वैसी की वैसी रही। ऐसा होते हुए दूध अपने आप दही रूप परिणमित हो गया। तो दूध का दही रूप परिणमन, ये तो क्या हो गया, स्वयं दूध का ही अपनी योग्यता से हुआ, उपादानगत योग्यता से। लेकिन उसमें नरेटी निमित्त है। नरेटी के समीपवर्ती होते हुए ये कार्य हुआ है, इसलिए नरेटी डालने से दूध का दही होता है, ऐसा कथन चलता है। ठीक है, तो ये नरेटी का दूध के ऊपर किया गया उपकार समझ में आया, तो ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ, परस्परोपग्रहो जीवानाम। देखो अपन ने कल भी चर्चा की थी, और 3 लोक का नक्शा और बीच में हाथ बराबर, ऐसा हर घर के सामने या जहां तहां अपने को ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं। तो वो हाथ का क्या औचित्य, 3 लोक का नक्शा तो ठीक है, लेकिन वो हाथ का औचित्य क्या है। क्या कहा, अभय। अभय की तो बात नहीं है, वो वहां पर फिर से कहाँ से आया है, लोगों ने वहां पर एक कल्पना की है भलाई के रूप में ही होना, मतलब एक दूसरे की भलाई करना यही हमारा कर्तव्य है, ऐसी बात वहां पर भी फलित होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परस्परोपग्रह जीवाना, अर्थात एक जीव का दूसरे जीव के परिणमन में उपकार है, अर्थात दूसरे जीव के परिणमन में निमित्त रूप है। ठीक है, वैसे तो उपादान से, स्वभाव से एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर नहीं सकता, न मार सकता है, न जिला सकता है, न सुखी कर सकता है, न दुखी कर सकता है। ये ऊपर का सब लगाना, सुख दुख जीवित मरण सब में, यहाँ पर अंकुश भैया ने और एक लिंक भेज दी है, तो अपना जैसे ही स्वाध्याय पूर्ण हो जाएगा तो उस लिंक को हमको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अपना जो गैप है वो गैप नहीं होगा, फिर समझ में आ रहा है। हाँ मुझे भी भेज देना। हाँ, आपको भी भेज देंगे। ठीक है, ए श्रेयांश, वो लिंक जरा भेज दो बेटा बहन जी को। देखो क्या कह रहे हैं, रहेगा ना तो हम चिंचवड़ साध्य मंडल भी ज्वाइन करेंगे। हाँ वो मैं नंबर दे देता हूँ, रह गया। यस, तो क्या है, परस्परोपग्रह जीवाना, मतलब एक जीव का दूसरे जीव के सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में उपकार है। समझ में आया, सुख में, दुख में, जीवन में, मरण रूप परिणमन में उपकार है, अर्थात निमित्त है। समझ में आ रहा है क्या, परस्परोपग्रह जीवाना, मतलब यहाँ हमने जो अर्थ निकाला है कि एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर उपकार करना चाहिए भलाई के रूप में, तो ये कौन है वो, भारती में। हाँ ठीक है, तो एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर उपकार का अर्थ यहाँ पर उसके सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में ऐसा उपकार होता है।
ठीक है। इसका मतलब किसी का मरण करना भलाई के रूप में कैसे हो सकता है, किसी का दुख में निमित्त बनना ये भलाई के रूप में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर उपकार का अर्थ निमित्त ऐसा योग्य प्रतीत होता है। और निमित्त क्या है, निमित्त ने तो कुछ किया नहीं है। जब सामने वाला जीव स्वयं से उसका वो सुखी हुआ है तब जाकर आरोप निमित्त के ऊपर आता है। और एक बात आपकी जानकारी के लिए रखो, देखो निमित्त भी दो प्रकार के हैं। एक होता है बहिरंग निमित्त और एक होता है अंतरंग निमित्त। अभी एक जीव का दूसरे जीव के सुख में उपकार है अर्थात निमित्त है, तो ये कौन सा निमित्त समझना, एक जीव दूसरे जीव के सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में निमित्त है, ये कौन सा उपकार समझना या कौन सा निमित्त समझना, बराबर बहिरंग निमित्त। और फिर अंतरंग निमित्त क्या होगा जीव के, बराबर साता असाता, आयु का क्षय, आयु का उदय या आयु का अभाव, ये उसके अंतरंग निमित्त कहलाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो अंतरंग निमित्त वो तत्कर्म का उदय, ठीक है, और बहिरंग निमित्त ऐसे बहिरंग संयोग वहां पर खड़े होना। ठीक है, ये दो बातें हमको ज्ञान में रखनी। और आपने जो बहन जी आपने कहा कि वे उसके परिणाम, तो ये जीव के परिणाम ये तो उपादान कारण है। समझ में आ रहा है क्या? वो तो उपादान रूप है, उसको अपन देखो, जैसे जीव को सुख हुआ तो जीव को सुख की फीलिंग हुई, ये जीव का अपना स्वयं का परिणाम है। जीव को दुख हुआ तो जीव को ही वैसा दुख रूप अनुभूति हुई, वो फीलिंग हुई, ये जीव का अपना स्वतंत्र परिणाम है, तो इसलिए उसको उपादान में लेंगे। ठीक है, भले ही अशुद्ध उपादान हो लेकिन वो जीव का स्वयं का परिणाम है। ठीक है, आगे बढ़े। 21वां सूत्र भी अपना हो गया है। ये 6 सूत्रों के माध्यम से हमने निमित्त की चर्चा की है। अब थोड़ा सा ना द्रव्य संग्रह में पहले अध्याय के बाद में एक चूलिका है। देखो मेरे कॉपी में पेज नंबर 88 है, ठीक है, 88, 89, वहां पर ना 6 द्रव्यों का विभाजन किया है, जैसे मूर्तिक, अमूर्तिक, फिर सप्रदेशी, अप्रदेशी। बोलिए, सप्रदेशी कौन है और अप्रदेशी कौन है? कालद्रव्य को छोड़कर सप्रदेशी है और अप्रदेशी कालद्रव्य। ठीक है, अब देखो कर्ता अकर्ता, ऐसा। अब ये कौन है? कर्ता और अकर्ता। व्यवहार से सभी कर्ता आएंगे और नीचे से देखो एक मिनट, देखो यहाँ पर पुद्गलादि 5 द्रव्य को तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है।
वास्तव में पुण्य पापादि रूप से अकर्तृत्व ही है, अर्थात जीव कर्ता बाकी सब अकर्ता, ऐसा लिया है। समझ में आया क्या? अब कारण कारण अकारण, कारण अकारण, अभी कौन सा द्रव्य कारण है और कौन सा द्रव्य अकारण है? 6 द्रव्यों में कौन सा द्रव्य कारण और कौन सा द्रव्य अकारण? प्रश्न है। ये अपेक्षा तो बहुत है, अपेक्षा से आपका आंसर भी वेरी हो सकता है, लेकिन मैंने इसकी चर्चा ये 6 सूत्रों के अपेक्षा ली है, ठीक है। वहां मतलब यहाँ जो अर्थ किया है टीका में, चूलिका में, वो इन 6 सूत्रों के आधार से की है। कारण और अकारण, 6 द्रव्यों में कौन कौन से द्रव्य कारण है और कौन सा अकारण है? जीव को छोड़ के तो सभी कारण है ना। अभी देखो यहाँ पर, हाँ बराबर, 5 द्रव्य है कारण और जीव है अकारण। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कैसे? अरे जीव के निमित्त से पुद्गल कर्म भी स्कंद रूप होता हुआ दिखाई देता है और पुद्गल की वजह से भी जीव बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाई दे रहे हैं, या द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। लेकिन द्रव्य कर्म हो रहा है कि नहीं, या परमाणु का स्कंद रूप परिणमन होना, या जो कुछ है उसमें अपना जीव द्रव्य भी वहां पर निमित्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं 5 द्रव्य है अकारण, अर्थात पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, यह है अकारण और जीव द्रव्य है कारण। अरे सॉरी, जीव है अकारण, जीव द्रव्य है अकारण और बाकी 5 द्रव्य है कारण। मतलब निमित्त की अपेक्षा चर्चा है। कारण का अर्थ यहाँ पर निमित्त कारण, ऐसा लेना। जो ये 5 सूत्र में आया ना, धर्म अधर्म, धर्म द्रव्य जीव के गति में कारण है, अधर्म द्रव्य जीव के स्थिति में कारण है, फिर आकाश द्रव्य जीव के अवगाहन में कारण है, फिर पुद्गल द्रव्य जीव के सुख दुख जीवन मरण में कारण है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या है, ये जितने भी कारण बताए, और परिणमन में, परिणमन अर्थात काल द्रव्य, वो जो परिणमन में काल द्रव्य कारण है, ये सब निमित्त कारण की अपेक्षा चर्चा है। तो वे 5 द्रव्यों को कारण कहा और जीव द्रव्य को अकारण कहा, ये इस अपेक्षा से। आप समझ रहे हैं? पेज नंबर 89 पर सेकेंड पैराग्राफ में वो कारण अकारण का लॉजिक है, ठीक है। आप सब वहां से पढ़ सकते हैं, या मैं अभी यहाँ से पढ़ू। देखो, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य व्यवहार नय से जीव के शरीर, वाणी, मन, प्राण, उच्छ्वास, गति, स्थिति, अवगाहन और वर्तनारूप कार्य करते हैं, अतः कारण है। जीव द्रव्य यद्यपि गुरु शिष्यादि रूप से परस्पर उपकार करते हैं, तो भी पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का कुछ भी कार्य नहीं करते, अतः जीव अकारण है। समझ में आया? अपेक्षा लगाई है, ऐसा हमको हर जगह पर समझना। और देखिए इसमें सवगत अर्थात सर्वगत और असर्वगत, बोलिए। देखो अपेक्षा अभी यहाँ पर क्या, आकाश द्रव्य सभी जगह पर व्याप्त होने से आकाश द्रव्य क्या है, सर्वगत है। फिर लोकाकाश में कौन कौन सर्वगत है? अभी मात्र लोकाकाश की बात कर रहे हैं। लोकाकाश मतलब 6 द्रव्य जहां पर पाए जा रहे हैं। लोकाकाश में अधर्म द्रव्य सर्वगत है,
धर्म द्रव्य सर्वगत है। जीव द्रव्य एक जीव की अपेक्षा से लोक पूरण नामक समुद्घात की अवस्था में के अतिरिक्त असर्वगत है, अर्थात जीव द्रव्य मात्र लोक पूरण समुद्घात के काल में ही सर्वगत कहलाएगा। भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा से सर्वगत ही है। अब और पुद्गल द्रव्य लोकव्यापी महास्कंद की अपेक्षा से सर्वगत है। पुद्गल एक लोकव्यापी महास्कंद है ना, वो क्या है? वो सर्वगत है, अर्थात पूरे लोक में व्याप्त है। Waiting for recurring waiting. Hey, what is this dance? Pause the record. काल द्रव्य भी सर्वगत कहा गया है। ठीक है, ओके। पुद्गल द्रव्य क्यों कहा? लोकव्यापी महास्कंद की अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य सर्वगत कहा। ठीक है, तो चलिए, ये ऐसे अच्छी है ये बातें, ये टीका, तो आप वहां से और पढ़ सकते हैं। अभी परिणामी और अपरिणामी क्या लेंगे? परिणामी और अपरिणामी वही की बात है। तो कह रहे जीव और पुद्गल ये परिणामी, बाकी सब अपरिणामी। ऐसा कैसे? अरे विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से कथन किया है, अर्थात उनमें हीनादिकता गड़बड़ पाई जाती है, विकृति पाई जाती है, तो इस अपेक्षा से वो उनको परिणामी कहा जा रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई चुलिका संबंधी। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार 5 सूत्र हम फिर से पढ़ लेते हैं, उसका भाव एक बार फिर से ज्ञान में लेते हैं और फिर अपन काल द्रव्य की बात बढ़ाएंगे। क्या है? गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकारः। तो गति और स्थिति रूप परिणमन में, जीव के गति और स्थिति रूप परिणमन में रिस्पेक्टिवली धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य निमित्त है। आकाशस्यावगाह, जीव के अवगाहन में आकाश द्रव्य निमित्त है। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानां। शरीर, जीव को शरीर की प्राप्ति, वचन की प्राप्ति, मन की प्राप्ति और प्राणापान की प्राप्ति में यह पुद्गल द्रव्य निमित्त है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये भी पुद्गल का उपकार है। क्या? जीव के सुख में, जीव के दुख में, जीव के मरण में और जीव के जीवन में ये पुद्गल का उपकार है, या इस रूप परिणमन में पुद्गल द्रव्य का उपकार है।
ठीक है। और अंतिम परस्परोपग्रहो जीवानाम, कह रहे एक जीव का परस्पर दूसरे जीव के परिणमन में उपकार है। कौन सा परिणमन? कह रहे सुख दुख जीवन मरण, इस रूप परिणमन में भी ये जीव का उपकार है। वो च का अर्थ जो 20वें सूत्र में आया था, वो च का अर्थ इस प्रकार 21वें सूत्र में भी दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये सूत्र अलग से लिखा। 20वां सूत्र अलग से क्यों लिखा? ये 21वें सूत्र में भी उसका अर्थ देने के लिए। ओके, हाँ जी। अब 22वें सूत्र की तरफ आ जाइए। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। क्या है सूत्र? वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। संधि देखते हैं। वर्तना, दूसरा परिणाम, तीसरा क्रिया, चौथा परत्व, पांचवा अपरत्व। संधि करेंगे तो अपरत्व च कालस्य। च कालस्य, च का अर्थ यहां पर फिर से कहां से लेना? 17वें सूत्र से लेना। क्या? उपकार। उपकार ये शब्द वहां से लेना। ये काल का उपकार है। अब यहां पर काल द्रव्य को पिक्चर में लाया गया है। अब तक काल द्रव्य पिक्चर से बाहर था, तो ये काल द्रव्य का भी उपकार बताया। क्या है? वर्तना। वर्तना मतलब क्या? वर्तना सचमुच ये निश्चय काल का परिचायक है। ओके। और व्यवहार काल क्या है? परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। क्या है इसके अर्थ? परिणाम मतलब पर्याय, जो प्रत्येक समय में क्षणे क्षणे जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो पर्याय उत्पन्न ध्वंसी जो एक समय की पर्याय है, वो पर्याय को यहाँ पर परिणाम कह रहे हैं। ठीक है। क्रिया, क्रिया का अर्थ क्या है? जो देखो, जैसे ये हाथ हिल रहा है, ये क्रिया दिखाई दे रही है, तो कह रहे इस क्रिया में निमित्त कौन है? तो कह रहे इस क्रिया में निमित्त यद्यपि धर्म है, अधर्म है, ऐसा होते भी यहां से यहां तक आने में जो परिणमन हो गया है, उस परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है। समझ में आया? तो क्रिया आ गई, हलन चलन रूप क्रिया। फिर परत्व। परत्व मतलब यहाँ पर बहुत समय लगना, ये की अपेक्षा यहाँ पर परत्व ये दिया गया है। और अपरत्व मतलब यहाँ पर थोड़ा समय लगना। अब क्या है, थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। हाँ जी। हाँ जी, देखो यह 2-3 प्रश्न है। पहले प्रश्नों को भी देखते हैं। यदि अन्य द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य को अपन निमित्त मान रहे हैं, राइट, तो काल के भी क्रियावान पने का प्रसंग है, ऐसा शिष्य को लगता है। तो इसका समाधान क्या? तो यहाँ पर इतना ही है कि काल द्रव्य प्रेरक हेतु नहीं है। काल द्रव्य प्रेरक हेतु नहीं है, निष्क्रिय है, अर्थात निमित्त रूप है। काल द्रव्य तो स्वयं ही परिणमन करता है, लेकिन वहां पर स्वयं परिणमते हुए जीव के परिणमन में निमित्त, स्वयं परिणमते हुए पुद्गल के परिणमन में निमित्त,
स्वयं परिणमते हुए धर्म अधर्म और आकाश के परिणमन में निमित्त, ये काल द्रव्य कहा जाएगा। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। देखो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जैसे शीतकाल में अग्नि के ताप से शिष्य पढ़ता है, तब ऐसा भी कहा जाता है कि कंडे की अग्नि पढ़ाती है। उसी प्रकार काल के मात्र निमित्त हेतु रूप कर्तापना जानना, जीव पुद्गल के समान काल द्रव्य क्रियावान नहीं है वरण निष्क्रिय है। देखो क्या कह रहे, क्रियावान अपन ने देखा था ना, कौन कौन से द्रव्य क्रियावान है, जीव और पुद्गल ये क्रियावान है। क्यों? क्योंकि उनमें अशुद्ध व्यंजन पर्याय है। समझ में आ गई? तो जीव पुद्गल के समान काल द्रव्य क्रियावान नहीं है वरण निष्क्रिय है। इस प्रकार काल के क्रियावान होने का प्रसंग नहीं आता। आगे दूसरा प्रश्न, काल का समय या का निश्चय कैसे किया जाए? काल को हम कैसे मापन करें? तो काल का मापन वैसे तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि काल तो निश्चय काल तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन घड़ी घंटा ये सब हमको काल के ही परिणाम दिखाई, अर्थात ये व्यवहार काल के माध्यम से हम काल का परिणाम या परिणमन देख सकते। देखो समय घड़ी आदि क्रिया विशेष रूप काल की पर्याय है। समय घड़ी आदि ये जो क्रिया जो कुछ है ये क्या है, काल की क्रिया है, अर्थात काल का परिणाम है, काल की पर्याय है, अर्थात व्यवहार काल है। उसे लोक में समय आदि काल मानते हैं। समय घड़ी आदि सापेक्ष, अग्नि में पाक आदि कार्य का लोक में समय और पाक द्रव्य ऐसा नाम प्रसिद्ध है। चलो ठीक है, ये तो कोई विशेष बात नहीं है। ये कालाणु कहाँ है? तो कह रहे कालाणु लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर रत्न के समान स्थित है। जैसे रत्न की राशि में रत्न पृथक पृथक रहते हैं, उसी प्रकार तीन लोक संबंधी आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु पृथक पृथक स्थित है। वे परस्पर में मिलते नहीं है, इसलिए इनके कायत्व का अभाव है। वे कालाणु असंख्यात है। प्रश्न है आप सबसे, काल द्रव्य संख्या में कितने हैं? काल द्रव्य संख्या में कितने हैं? देखो धर्म द्रव्य क्या देखा था, क्या कहा भैया? लोक प्रमाण असंख्यात। हाँ, धर्मा धर्मैक जीवाना, आकाशात नहीं, क्या है वो सूत्र? आकाशात एक, क्या है वो सूत्र क्रमांक? आकाशात एक द्रव्याणी, छठा सूत्र। क्या ये एक एक द्रव्य कौन कौन है? आकाश, धर्म और अधर्म, ये क्या है? एक द्रव्य है, राइट। लेकिन कालाणु क्या है? काल जो है, काल द्रव्य, ये लोकाकाश प्रमाण असंख्यात। ठीक है,
मतलब जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने कालाणु या काल द्रव्य समझने चाहिए। ओके, एक प्रश्न और, काल द्रव्य लोकाकाश में ही है, लोकाकाश के बाहर नहीं है। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि लोकाकाश के अंदर स्थित सभी द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य वहां पर मौजूद होने से, समीपवर्ती होने से वहां पर निमित्त कहा जा रहा है। लेकिन अलोकाकाश में काल द्रव्य तो नहीं है, तो फिर उसका परिणमन कौन कराता है? अलोकाकाश में स्थित काल आकाश, अलोकाकाश का परिणमन कौन कराता है? प्रकाश कालानुस्थित नहीं है ना, हाँ, परिणमन नहीं है ऐसा। हाँ, ऐसा है क्या? प्रश्न है मेरा। हाँ भैया जी। तो अलोकाकाश का परिणमन नहीं हो रहा है, ये कहना है आपको? कालानु ये नहीं है, कालानु द्रव्य लोग प्रमाण संख्याति। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? रोहित भैया तो कह रहे हैं कि अलोकाकाश का परिणमन नहीं होता है। यदि परिणमन नहीं होगा तो क्या तकलीफ होगी, और यदि होगा तो क्या तकलीफ है? मतलब मेरा तो प्रश्न है कि परिणमन, प्रत्येक द्रव्य तो परिणमता है, ऐसा तो आया है, तो फिर उस बात के साथ में ये अभी का स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या? विरोधाभास हो रहा है क्या? अपन कह रहे अलोकाकाश परिणमता नहीं है। यदि ऐसा कुछ समय के लिए माने तो एक बात तो हमने 6 द्रव्यों के सामान्य 6 सामान्य गुणों में हमने द्रव्यत्व गुण देखा, और वहां पर निरंतर प्रत्येक समय में परिणाम 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 देखा। तो परिणमन तो हो रहा है, वहां पर 6 द्रव्यों का हो रहा है। तो 6 द्रव्यों का हो रहा है, तो अलोकाकाश का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रोहित भैया, लोकाकाश भी आकाश द्रव्य है, हाँ, उसका भी परिणाम नहीं। ओके, तो अभी क्लियर हो गई बात। देखो, अलोकाकाश और लोकाकाश ये हमने हमारी समझ के हिसाब से आकाश द्रव्य के 2 भेद किए हैं। हालांकि आकाश द्रव्य के 2 भेद नहीं, आकाश द्रव्य एक ही है। तो इस न्याय से आकाश द्रव्य लोकाकाश हो या अलोकाकाश हो, वो तो एक आकाश द्रव्य है और आकाश द्रव्य का परिणमन होता है। पहली बात तो ये हो गई। अब रही बात अलोकाकाश में कालाणु नहीं है, तो उसका परिणमन कौन कराता है? तो कह रहे हैं, देखो, जैसे कीली है, कीली घूमती है तो अपने आप क्या होता है? पूरा चक्र भी घूमता है, बराबर। उसी प्रकार लोकाकाश में स्थित आकाश के लिए कालानुरूप कालाणु का वहां पर उपकार है, अर्थात निमित्त होने से पूरा अलोकाकाश में स्थित आकाश के प्रदेशों का भी परिणमन हो जाता है। समझ में आया? उदाहरण क्या दिया? कीली का दिया। कीली पर स्थित, देखो कीली के ऊपर भौरा है ना, भौरे को इमेजिन कीजिए। भौरा कहाँ घूम रहा है? वो सेंटर में घूम रहा है। तो बाहर के प्रदेश भी घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? बिल्कुल घूम रहे हैं। तो उसी प्रकार जब सेंटर में काल द्रव्य है और वहीं पर आकाश द्रव्य है, तो वह सेंटर के आकाश द्रव्य का परिणमन हो गया, तो अपने आप बाहर के जो अलोकाकाश में स्थित आकाश के प्रदेश है उनका भी परिणमन हो गया, ऐसा समझना चाहिए। समझ में आया? या वह हैंड मिल होती है, जाता चक्की, ठीक है, तो जाता कहाँ घूम रहा है? तो सेंटर से घूम रहा है, राइट। भले अपन बाहर अपना वो डंडी से अपने को बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन सचमुच घूम रहा है सेंटर के ऊपर, सेंटर के आधार से घूम रहा है,
ठीक है, उसी प्रकार ये सब समझना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़े। देखो, अपने स्वभाव को छोड़े बिना अन्य पर्याय रूप पलटना परिणाम है। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? ये सूत्र की बात। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। अब देखो क्या कह रहे हैं, अपने स्वभाव को छोड़े बिना अन्य पर्याय रूप पलटना ये परिणाम है। मतलब क्या? स्वभाव क्या था? स्वभाव को छोड़ा नहीं, लेकिन नवीन पर्याय का उत्पाद होना, इसी को पर्याय कहते हैं। मतलब क्या? पुरानी पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, इसको परिणाम कहते हैं। ये क्या है? ये व्यवहार काल। निश्चय काल क्या है? वर्तना। वर्तना यह निश्चय काल, अर्थात काल द्रव्य का परिणमन हमें निमित्त कौन? ये प्रश्न है मेरा। काल द्रव्य के परिणमन में निमित्त कौन? स्वयं काल द्रव्य है। हाँ, तो वहां पर निमित्त की बात नहीं, वो तो उसका विशेष है। तो स्वयं काल द्रव्य ही अपने परिणमन का कारण बनता है। तो निश्चय काल क्या है? वर्तना। ओके, और व्यवहार काल किसको कह रहे हैं? परिणाम। परिणाम मतलब क्या? नवीन नवीन पर्याय की उत्पाद। फिर धर्मादि द्रव्यों के अगु लघु गुण संबंधी अविभागी प्रतिच्छेद रूप अनंत परिणाम है। यह हानि वृद्धि सहित अति सूक्ष्म है। धर्म, अधर्म, आकाश, इन तीन द्रव्यों संबंधी अगुर लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेद अनंत भाग वृद्धि आदि षट स्थान पतित हानि वृद्धि में बढ़ते हैं और अनंत भाग हानि आदि षट स्थान पतित हानि रूप में घटते हैं। इस प्रकार ये परिणाम हानि वृद्धि सहित है। ठीक है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। बात इतनी है कि वहां पर षट स्थान पतित हानि वृद्धि ये भी एक परिणाम है और ये प्रत्येक समय में गड़बड़ होती है, ऐसा इनको कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिणाम हो गया। अब देखो, एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में गमन करने रूप क्रिया, इसको क्या कह रहे हैं? क्रिया। मतलब एक क्षेत्र से स्थानांतर होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, इसको क्या कह रहे हैं? क्रिया। ठीक है, ये क्रिया दो प्रकार की है, प्रायोगिकी क्रिया और वैश्लेषिकी क्रिया। कौन सी? प्रायोगिकी क्रिया और वैश्लेषिकी क्रिया। अब ये प्रायोगिकी क्रिया क्या है? इसमें अन्य के प्रयोग से होती है। जैसा बैल, घोड़ा आदि से रथ, गाड़ा, गाड़ी आदि चलते हैं। ठीक है, बैल से, घोड़ा से, घोड़े के माध्यम से कोई चक्का चलने लग गया ना, तो ये इसको कह रहे हैं प्रायोगिकी क्रिया। ओके, और वैश्लेषिकी क्रिया क्या है? अन्य निमित्त के बिना स्वयं होना, इसको वैश्लेषिकी क्रिया कहते हैं। जैसे मेघ आदि का चलना, मेघ हवा मतलब आकाश में जो मेघों का गमन हो रहा है, इसमें कारण कौन कह रहे हैं? वैश्लेषिकी क्रिया। इसमें कोई निमित्त दिखाई नहीं देता। हालांकि आप कहोगे कि हवा है उसमें निमित्त, यहाँ पर हवा नहीं माना जाता है, मेघ अपनी ही योग्यता से चलते हैं। ठीक है, ये दोनों क्रियाएं जीव पुद्गल इन दोनों द्रव्यों में होती है, अतः ये सक्रिय है। शेष धर्मादि चार द्रव्यों में नहीं होती, अतः ये निष्क्रिय अक्रिय है। ठीक है, तो ये अपन ने किसकी बात की? क्रिया की बात की। बस अभी 1-2 मिनट में अगली चर्चा देखते हैं और फिर रुक जाएंगे। देखो, काल में परत्व और अपरत्व का देखना है। क्या है? अधिक काल वाला वो परत्व और अल्प काल वाला सो अपरत्व। अब ये सभी, ये क्या है? काल के उपकार।
यहाँ पर कोई खुलासा तो नहीं दिया है, अधिक काल क्या और अल्प काल क्या, तो इसका अपन थोड़ा सा और विचार कल देखेंगे। हाँ, अभी यहां पर और एक प्रश्न आया, समय का प्रमाण कितना। तो समय का प्रमाण कितना, तो ये कैसे निकालेंगे। तो समय का प्रमाण कह रहे हैं, एक परमाणु एक प्रदेश से, आकाश के एक प्रदेश से दूसरी प्रदेश पर धीमी गति से जब गमन करता है तो उसको जितना काल दूसरे प्रदेश पर पहुंचने के लिए लगता है उसको एक समय कहते हैं। ठीक है, समय की परिभाषा ये एक बात हो गई। दूसरी परिभाषा क्या, कि अविभागी, काल के अविभागी अंश को समय कहेंगे, ये दूसरी परिभाषा। ठीक है, अब देखो, और असंख्यात समयों की एक अवधि। मेरा एक प्रश्न है यहां पर कि एक जीव के एक श्वासोश्वास में सॉरी क्या है, हाँ, एक अंतर्मुहूर्त में कितने श्वासोश्वास होते हैं। तो उसका प्रमाण यहां पर दिया जा रहा है कि 7 श्वासोश्वास का एक स्तोक और 7 स्तोक का एक लव और 37.5 लव का क्या हो गया, एक मिनट, 1800 86 श्वासोश्वास की एक नाली, 37.5 लव का एक नाली या घड़ी, मतलब 24 मिनट, और इससे दुगने 3773 श्वासोश्वास की 2 घड़ी या एक मुहूर्त। फिर से बोलूं, देखो, 7 श्वासोश्वास का एक स्तोक, 7 स्तोक का एक लव, ये सब संख्या मान है। ठीक है, फिर 38.5 लव का एक नाली या घड़ी और 2 घड़ी की एक मुहूर्त, और एक मुहूर्त में 3773 श्वासोश्वास। समझ में आया, कितने हैं, एक मुहूर्त में 3773 श्वासोश्वास। अब एक समय कम करेंगे तो भिन्न अंतर्मुहूर्त, सॉरी, मुहूर्त में एक समय कम किया तो भिन्न अंतर्मुहूर्त, और मुहूर्त में 2 समय कम किया तो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त आ जाता है। ठीक है, चलिए, ओके, आज के लिए रुक जाएंगे। और कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, थोड़ी बहुत और काल की चर्चा अपन कर लेते हैं और फिर अगले प्रकरण को बढ़ जाएंगे। अगला प्रकरण अब पुद्गल के विशेषता को लेकर है, काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा बहुत काल की चर्चा करेंगे और फिर अगला प्रकरण ले लेंगे। कोई प्रश्न? स्वाध्याय होना है क्या? बहुत से लोग समझे पंचकल्याण तो गैप हो जाएगा। बहुत से लोग मतलब आप जा रहे हैं क्या? कोई गया नहीं, मेरे ख्याल से अपने ग्रुप से तो शायद कोई नहीं जा रहा है।
और अगर किसी को चाहिए तो फिर अपन रिकॉर्डिंग तो है ही, तो वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए आप हैं ना, आप भी जा रहे हैं? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग तो भेजता रहूंगा, फिर आप देख लीजिए, है ना। ओके, चलिए। अच्छा बहन जी, आपको ये जिनवानी चाहिए क्या, तत्वार सार की हार्ड कॉपी? हाँ, तो आपका एड्रेस खाली भेज दीजिएगा, तो फिर आपको हमारे पास यहाँ पर आ गई नीता भाभी के पास में, तो फिर वो अपन यहाँ से कुरियर कर देंगे। नहीं, पेमेंट ना, पेमेंट का कोई नहीं है, आपको वो बस आप एड्रेस दे दीजिए, मैं ये मतलब भाभी जी अरेंज कर देंगे फिर, है ना। चलिए जिनवानी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए